एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन क्या होता है, देन लम्प्ड पैरामीट्रिक एनालिसिस क्या होती है, एंड देन फाइनली बायोट नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन में। तो सबसे पहले ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन क्या होता है? तो ऐसी कंडक्शन की प्रॉब्लम जहां बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी करे, उस कंडक्शन की प्रॉब्लम को हमने बोल दिया ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन कहाँ होता है। अगर हम अपने घर में देखें तो अगर आप किसी भी फूड आइटम को माइक्रोवेव में रखते हैं तो टाइम के साथ उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अगर आप 15 सेकंड के लिए टाइमर लगाएंगे तो उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, 1 मिनट के लिए लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। सिमिलरली आप किसी जूस या कोल्ड ड्रिंक, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आप फ्रिज से निकाल के रूम के टेम्परेचर पे रखते हैं तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये तो एग्जांपल हो गए नॉर्मल लाइफ में। इंडस्ट्री में ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन कहाँ होता है? तो उसके दो सबसे अच्छे एग्जांपल हैं। पहला है आपका हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स। तो हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? हम पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को फर्नेस में हीट करते हैं और फिर उसके बाद उसको किसी कूलिंग मीडियम में कूल करते हैं। तो जब पहले हम उसको हीट करते हैं किसी फर्नेस में तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। हीटेड ऑब्जेक्ट को किसी कूलिंग मीडियम में कूल करते हैं तो भी उसका टेम्परेचर टाइम के साथ डिक्रीज करता है। दूसरा एग्जांपल है इंडस्ट्री में आप टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस को यूज करते हैं किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो बेसिकली ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन में जो टेम्परेचर है वो टाइम का फंक्शन होता है, लेकिन जनरली जो आपका टेम्परेचर है किसी भी कंडक्शन प्रॉब्लम में वो स्पेस का भी फंक्शन होता है। तो समझते हैं, सपोज कीजिए एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है और इसका टेम्परेचर जो है इनिशियली 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपने इसको एक कूलिंग फ्लूइड में जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें रख दिया। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या होगा, तो इस क्यूब की सरफेस और फ्लूइड के बीच में हीट ट्रांसफर होगा बाय कन्वेक्शन। तो इस क्यूब के इनर से हीट कंडक्ट होकर इसकी सरफेस तक जाएगी। तो सपोज करते हैं आफ्टर 2 सेकेंड ऐसी कुछ कंडीशन है हमारे क्यूब की। इनर सेक्शन में 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक्स डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है। सिमिलरली अगर वाई डायरेक्शन में जाते हैं तो इनर प्लेन पे 40 है और आउटर सरफेस पे 30 है। अब ये तो हमको पता है आउटर सरफेस पे टेम्परेचर कम क्यों है, क्योंकि यहां पर कूलिंग हो रहा है टू द कूलिंग फ्लूइड। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है तो इनर सेक्शन पे 50 है और आउटर सेक्शन पे 40 है। तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ साथ वेरी कर रहा है। अब इसी क्यूब की जो कंडीशन है हम 5 सेकंड के बाद देखते हैं क्या हो रहे हैं। तो हीट ट्रांसफर की वजह से धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और कुछ ऐसी कंडीशन होगी इस क्यूब की। इनर पॉइंट पे 45 है, आउटर पॉइंट पे 35 है। सिमिलरली इधर 35 है वाई डायरेक्शन में, इधर 25 एंड जेड में भी ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को हम बोल सकते हैं 3D ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन की प्रॉब्लम है। और ट्रांजिएंट को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। तो जो आपका टेम्परेचर है वो तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट्स और टाइम के साथ वेरी कर रहा है। टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, कुछ और कंडीशन है टेम्परेचर की, और 5 सेकेंड के बाद कुछ और कंडीशन है। अब लम्प्ड पैरामीट्रिक एनालिसिस क्या होता है? लम्प्ड पैरामीट्रिक एनालिसिस ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन का एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस कैसे? इसको और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जीरो डायमेंशन मॉडल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो टेम्परेचर है वो केवल टाइम का फंक्शन है। इट मींस स्पेस के साथ टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है। अब इसी क्यूब को अगर हम देखें तो जब इस क्यूब का इनिशियल टेम्परेचर क्या था? इनिशियल टेम्परेचर एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको जब हमने फ्लूइड में रखा जो जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है? टेम्परेचर हो रहा है क्यूब का 40, लेकिन ये 40 क्या है? एवरीवेयर, इस पॉइंट पर एक्स वाई जेड हर एक पॉइंट में विद इन दिस सॉलिड टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर का कोई वेरिएशन नहीं है विद स्पेस। यहां पर क्या है? टेम्परेचर का वेरिएशन है स्पेस के साथ तीनों डायरेक्शन में, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, पर यहां पर कोई भी वेरिएशन नहीं है। इट मींस लम्प्ड पैरामीट्रिक एनालिसिस में टेम्परेचर केवल
टाइम का फंक्शन होता है और किसी भी स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जीरो डायमेंशन मॉडल। लम्प्ड क्यों बोला गया? क्योंकि ये एक ढेर की तरह काम कर रहा है। इस सॉलिड के किसी भी अंदर का जो भी पार्ट है उनकी कोई भी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, मतलब उनका कोई सेपरेट टेम्परेचर नहीं है, सभी का टेम्परेचर सेम है। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं किन कंडीशन में ऐसा होता है कि बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं किस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर केवल टाइम के साथ वेरी करे और स्पेस के साथ वेरी ना करे। ऐसा कब हो कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्पेस के साथ वेरी ना हो। तो इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं बायो नंबर। बायो नंबर क्या है? बेसिकली ये रेशियो होता है इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस टू द आउटर कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। जैसा कि हम जानते हैं ये जो क्यूब है और फ्लूइड के बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले ये जो क्यूब है इसकी इनर पार्ट से जो हीट है वो कंडक्ट होकर आउटर सरफेस तक जा रही है, सो कंडक्शन हो रहा है। और आउटर सरफेस से जो हीट है वो कन्वेक्शन के थ्रू कहाँ जा रही है? फ्लूइड में। इस क्यूब का टेम्परेचर थ्रू आउट सेम रहे उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि भाई जो कंडक्शन का रेजिस्टेंस है वो कम हो। जैसा कि हम जानते हैं हीट फ्लक्स क्या होता है? Q इज इक्वल टू के dt अपॉन dx। सो क्या रिक्वायर्ड है? टेम्परेचर ग्रेडियंट काफी कम हो तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? थर्मल कंडक्टिविटी इस मटेरियल की काफी हाई हो। कि बेसिक ऑफ हीट ट्रांसफर से कि हीट फ्लो के लिए क्या रिक्वायर्ड है? टेम्परेचर डिफरेंस। सो सेंटर और सरफेस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस तो होगा। सपोज कीजिए सेंटर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और आउटर सरफेस का 39.8। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस है, इट मीन्स टेम्परेचर ग्रेडियंट है, लेकिन इसकी वैल्यू काफी कम है। इट मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी इस मटेरियल की काफी हाई होनी चाहिए। सो बायो नंबर अगर हम आगे देखते हैं, जो इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है इस क्यूब के लिए? L/K, और जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है वो होता है 1/HA। आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपका जो बायोट नंबर होगा वो HLC/K। तो बायोट नंबर की जब वैल्यू 0.1 से कम हो तब लम्प्ड पैरामीट्रिक एनालिसिस एप्लीकेबल होती है। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि ये जो आपका कंडक्टिव रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस काफी कम है। तो बॉडी का जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है काफी कम है और बॉडी का कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस रिलेटिवली हाई है। तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस कम कब होगा? जब थर्मल कंडक्टिविटी उस बॉडी की काफी ज्यादा हो, कि बॉडी की जो थर्मल कंडक्टिविटी है काफी हाई है और इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस काफी कम है। तीसरा जो उसका फिजिकल मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग ये है कि बायोट नंबर 0.1 से कम ये है किसी बॉडी का, इट मीन्स बॉडी में जो टेम्परेचर विद इन द बॉडी जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो काफी कम है, नेग्लिजिबल है। सेंटर और सरफेस के बीच में बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी बॉडी का टेम्परेचर हम अज्यूम कर सकते हैं कांस्टेंट थ्रू आउट द बॉडी। तो ये तीन मीनिंग होते हैं बायोट नंबर की लो वैल्यू का। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।